हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूं एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है द नाइट एजेंट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा जब पीटर डियाना से मिलने व्हाइट हाउस जाता है तो उसे पता चलता है कि डियाना भी वाइस प्रेसिडेंट के साथ उस बम ब्लास्ट में शामिल थी। अब डियाना पीटर को अरेस्ट करवाना चाहती थी, लेकिन पीटर अपने आप को बचाता हुआ व्हाइट हाउस से बाहर आता है। जब वो रोज के पास पहुंचता है तो देखता है डेल रोज को मारने वाला था। अब डेल और पीटर के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और डेल वहीं मारा जाता है। एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेस वालों को बताते हैं कि उनकी बेटी मेडी का किडनैप हो गया है और किडनैपर का नाम है पीटर सदरलैंड। अब आगे एपिसोड 7 की शुरुआत 14 साल के पहले के समय को दिखाते हुए होती है, जब मेडी अपनी छोटी बहन सारा के साथ अपने घर पर खेल रही होती है और वाइस प्रेसिडेंट फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। वो मेडी को डांटते हैं, मेडी घर के अंदर आ जाती है और सारा वहाँ अकेले खेल रही होती है। वो स्विमिंग पूल में गिर जाती है और स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इस गलती के लिए भी मेडी को ही जिम्मेदार मानता है। वो उसको हमेशा डांटता रहता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट और मेडी सारा के फ्यूनरल में जा रहे होते हैं। तो मेडी बोलती है मैं सारा के लिए प्रे करूंगी और सारा दोबारा वापस आ जाएगी। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था और तुम्हारी वजह से वो डूबकर मर गई। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम किडनैपर और मैडी को देखते हैं, जहां किडनैपर उसी दिन का न्यूज़पेपर मैडी को देता है और बोलता है फ्रंट पेज को सामने रखकर खड़ी हो जाओ। उसके बाद किडनैपर मैडी का वीडियो बनाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रोज और पीटर को देखते हैं, दोनों उसी बोट पर होते हैं। तो पीटर काफी निराश होता है क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त सिस्को मारा गया था। तो रोज बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर तुमको सिस्को बुलाता तुम भी मदद करने के लिए इसी तरह आगे आते। और तुम्हें याद है जब पहले दिन मैंने तुम्हारे पास कॉल किया था तो तुमने कहा था कि पागलों की तरह लड़ना, आज वो दिन आ गया है, अब तुम्हें भी पागलों की तरह लड़ना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चेल्सा और एरिक को देखते हैं, दोनों पीटर के घर की चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बुक में एक कार्ड मिलता है जिसमें भेजने वाले का नाम जिम होता है। तो चेल्सा अपनी टीम को बोलती है कार्ड पे मिले फिंगरप्रिंट से पर्सन का नाम सर्च करो, जिसने कार्ड भेजा है उसका नाम जिम या जेम्स हो सकता है। और वहीं एरिक चेल्सा से बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि किडनैपर पीटर है, क्योंकि हमने आर्ट टीचर का पूरा घर तलाशा लेकिन फॉरेंसिक टीम को पीटर के फिंगरप्रिंट कहीं भी नहीं मिले। और मुझे लगता है हमें इस केस को दूसरे एंगल से देखना चाहिए। अभी तक हम वो कर रहे हैं जो हमें व्हाइट हाउस से बताया जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डियाना फार मैडम प्रेसिडेंट के साथ होती है। तो प्रेसिडेंट पीटर के केस के बारे में अपडेट पूछती है। तो डियाना बोलती है पूरे देश की एजेंसी पीटर को ढूंढ रही है। तो प्रेसिडेंट पूछती है कल तक तो तुम पीटर पर बहुत भरोसा करती थी और तुमने ही रोज की सिक्योरिटी पीटर को दी थी, अब रोज की जिंदगी खतरे में है। तो मुझे लगता है अब तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए और ऑफिस के बाकी कामों पर ध्यान देना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चेल्सा और एरिक को देखते हैं। वो दोनों उस इन्वायरमेंटल ग्रुप के ऑफिस जाते हैं जहां उनकी मुलाकात डेलन से होती है। और जब चेल्सा आर्ट टीचर के बारे में डेलन से पूछती है तो बताता है हाँ उसे जानता है। तो हमें पता चलता है उस आर्ट टीचर का नाम पॉलो है और वो आर्ट टीचर उसकी कमेटी का कोर मेंबर है। तो एडम बताता है कि हाँ उसे पता था कि पालो मेडी से मिलने वाला था। तो एरिक बोलता है कि पालो मर चुका है। तो एडम बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो एरिक डेलन को पीटर का फोटो दिखाता है। तो डेलन बोलता है मैं इसे नहीं पहचानता। फिर एरिक डेलन को उस किडनैपर का फोटो दिखाता है। तो डेलन उसे पहचान लेता है और बताता है इसका नाम मटेयो है, लेकिन बस मैं इसका नाम जानता हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ कि मटेयो पिछले 7-8 महीनों से पालो का बॉयफ्रेंड था। अब सीन शिफ्ट होता है, हम डियाना फार, एडम और वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जहां डियाना वाइस प्रेसिडेंट को वो वीडियो दिखाती है जो थोड़ी देर पहले मटेयो ने रिकॉर्ड किया था। और वीडियो के अंदर मटेयो की एक शर्त होती है कि वाइस प्रेसिडेंट पब्लिकली 2 दिन के अंदर एक कबूल करे कि उन्होंने ही मेट्रो में बम ब्लास्ट करवाया था, नहीं तो मटेयो मेडी के द्वारा पब्लिक के बीच में एक कबूल करवाएगा और फिर मेडी को मार देगा। लेकिन अब हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट मटेयो की शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो चाहता था कि पब्लिक के बीच में
वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। लेकिन वही डियाना फार और एडम वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि अगर तुमने कन्फेस किया तो तुम्हारे साथ हमारा भी करियर डूब जाएगा और हमारे पास तुम्हारी बेटी का रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो है, अगर उसे हमने पब्लिक के बीच में दिखाया तो समझो तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम माटेयो और मैडी को देखते हैं, जहां मैडी माटेयो से पूछती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो माटेयो बोलता है मैं तुम्हारे बाप से बदला लेना चाहता हूँ। तो मैडी बोलती है मैं भी अपने बाप से नफरत करती हूँ, इस काम में मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। मेरे पास एक वीडियो है, अगर वो वीडियो तुमने पब्लिक में शेयर कर दिया तो मेरे बाप का करियर खत्म समझो। लेकिन माटेयो वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर और रोज को देखते हैं और वो दोनों हॉकिंस के लैपटॉप की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते हैं। तो देखते हैं कि हॉकिंस की मौत से एक दिन पहले हॉकिंस ने इंटरनेट पर 12 लोगों के बारे में सर्च किया था। वहीं जब वो चेक करते हैं और उन्हें वहाँ एक नाम मिलता है कॉलिन हार्ले, जो कि मर चुका है। लेकिन पीटर को उसके केस पर डाउट होता है क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था कॉलिन ने ड्रग्स का ओवरडोज लिया और वो मारा गया। लेकिन इसके बाद वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और पीटर वही नोटिस करता है कि उसके केस फाइल में ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी और ना ही अदर इन्फॉर्मेशन। तो रोज बोलती है मुझे लगता है सारी एविडेंस ऑनलाइन साइट से डिलीट कर दिए गए हैं, हमें इन्फॉर्मेशन ऑफलाइन लेनी पड़ेगी जहाँ ये डाटा रखा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एरिक और चेल्सा बेन अल्मोरा को व्हाइट हाउस में रिपोर्ट करते हैं और बेन के साथ में डियाना भी होती है, जहां एरिक उन्हें माटेयो के बारे में बताता है। वो बोलता है माटेयो भी हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन डियाना बार बार उसको बोलती है तुम्हारा फोकस पीटर पर होना चाहिए। और इसके बाद डियाना एडम को कॉल करती है और उसे माटेयो के बारे में बताती है और साथ ही माटेयो का एक फोटोग्राफ वो एडम को भेजती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं माटेयो दोबारा मैडी के पास आता है और उससे बोलता है कि जो एड्रेस तुमने बताया था मैं वहाँ पता लगाया, कुछ दिन पहले वहाँ रहने वाली औरत का किसी ने मर्डर कर दिया था और उस घर में एक खोया हुआ छोटा बच्चा मिला था। ये थोड़ा अजीब है और पुलिस वालों को उस घर में कुछ भी अजीब नहीं मिला, सिर्फ एक बात के बेसमेंट की एक दीवार तोड़ी गई थी। तो मैडी बोलती है मैंने वो कैमरा वही बेसमेंट में छुपाया था। तो माटेयो पूछता है आखिर उस वीडियो में है क्या। अब सीन शिफ्ट होता है और हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो उस वीडियो को प्ले करके अपने लैपटॉप में देख रहा होता है। वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं कि मैडी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें वाइस प्रेसिडेंट उसे डांट रहे होते हैं उसकी बहन की मौत के लिए, जबकि मैडी बोलती है उसकी बहन की मौत का जिम्मेदार वो खुद हैं। लेकिन लोगों के बीच में वो रोकर झूठी कहानियां सुनाते हैं और हम देख पाते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट मैडी की पिटाई कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें उस वीडियो में रिकॉर्ड थी। और वहीं दूसरी तरफ हम एडम को देखते हैं जो घर पर रेस्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ एलिना आ जाती है और एडम के गले पर चाकू रखकर पूछती है पीटर कहाँ है। तो एडम बोलता है अभी मुझे नहीं पता कि पीटर कहाँ है, लेकिन हम एक सौदा कर सकते हैं। मुझे पता चल गया है कि मैडी का किडनैपर कौन है और जैसे मुझे उसका लोकेशन मिलेगा मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करूंगा, तुम उसको मार दो और उसके बदले मैं तुम्हें पीटर का एड्रेस दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर और रोज को देखते हैं। वो दोनों उस गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं जहाँ उन्हें कॉलिन वार्ली के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती थी। तो पीटर बाहर कार में रुक जाता है क्योंकि उसका फोटो पूरे कंट्री में वायरल हो चुका था और रोज ऑफिस के अंदर जाती है। और इधर हम देखते हैं कुछ लड़के पीटर को पहचान लेते हैं, वो सब उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पीटर अपनी कार लेकर वहाँ से आगे चला जाता है। लेकिन जब रोज वो पेपर लेकर बाहर आती है तो उसे पीटर नहीं दिखता और तभी वो चारों लड़के रोज को भी घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम उस गद्दार की मदद कर रही हो। तो रोज बोलती है पीटर गद्दार नहीं है। उनमें से एक लड़का रोज का वीडियो बनाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पीटर आ जाता है, अपनी बंदूक निकालता है, उन्हें धमकाता है। वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और पीटर रोज को लेकर वहाँ से निकलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चेल्सा और एरिक को देखते हैं जो पीटर के अंकल के घर पहुँचते हैं और पीटर के बारे में पूछताछ करते हैं। तो पीटर के अंकल बताते हैं मेरा कोई अपना बच्चा नहीं है, तो मैं पीटर को अपना बेटा मानता था, लेकिन जब पीटर बड़ा हुआ तो हमारे विचार अलग हो गए और इस वजह से पीटर अब मुझसे कांटेक्ट नहीं करता और इस समय मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ होगा। लेकिन पीटर के अंकल ये बताते हैं कि जब वो मेरे साथ रहता था तो अक्सर हम छुट्टियां और वीकेंड साथ ही मनाया करते थे। तो चेल्सा उन सब जगहों के नाम नोट करती है जहां बचपन में पीटर जाया करता था।
लेकिन पीटर के अंकल ये भी बताते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि पीटर वाइस प्रेसिडेंट की बेटी का किडनैप करेगा। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो तो हमेशा दूसरों की मदद करता था। तभी एरिक की नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें पीटर और उसके अंकल एक बोट में बैठे होते हैं। तो एरिक पूछता है, क्या ये बोट आपकी है? तो बोलते हैं हाँ, पीटर बचपन में मेरे साथ वहाँ जाया करता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर और रोज को देखते हैं। पीटर कॉलिन वर्ली की फाइल चेक करता है तो देखता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि उसकी मौत ड्रग के ओवरडोज से हुई थी और केस फाइल में लिखा था कॉलिन के पास कुछ सामान पाए गए थे, जिन सामान को उसके एक रिश्तेदार को हैंडओवर कर दिया गया था। और वहीं उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कॉलिन भी टर्न लेक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। और जब हमें कॉलिन का फोटो दिखाया जाता है तो हम देखते हैं वो मटेयो ही था। और वहीं पीटर रोज को बताता है कि कॉलिन वर्ली ने ही मेट्रो में बम रखा था, क्योंकि जब मैंने उसका पीछा किया तो मैंने देखा उसके पीठ पर भी ऐसे ही ड्रैगन का टैटू बना था। तो इसका मतलब टर्न लेक ने पहले कॉलिन का इस्तेमाल किया और बाद में उसे ड्रग का ओवरडोज देकर मार दिया। तो पीटर बोलता है, अगर हम उसके रिश्तेदार से मिले तो हमें पता चल सकता है कि कॉलिन किसको मारना चाहता था। अब पीटर और रोज अपने बोट से बाहर आते हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ पर चेल्सा और एरिक आ जाते हैं और चेल्सा और एरिक पीटर और रोज को अरेस्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।